बस 5 मिनट के अंदर हो जाएगा आपका घर तैयार। आज हम आप पहुंचे एक ऐसी विशाल फैक्ट्री में जो 2-3 बीघे में फैली हुई है, जहां पर आर्टिफिशियल वॉल बनाए जाते हैं। लोडिंग से लेके क्लीनिंग तक सारा काम फुल ऑटोमेटिक होता है। चलो जानते हैं इस फैक्ट्री के बारे में और भाई से करते हैं बातचीत। तो सर जी थोड़ा सा बताइए कि इस काम की शुरुआत कैसे होती है। सबसे पहले तो ये मटेरियल यूज होता है, इसको बोलते हैं 10 mm। जी उसके बाद है 20 mm। ठीक है। उसके बाद है सैंड। सैंड भी 2-3 क्वालिटी का होता है। ये स्टेप है सबसे पहला, जेसीबी है। जी जेसीबी अपने लोडर से ये मटेरियल उठाती है और प्लांट के ऊपर में डालती है। तो यहाँ आप बेसिकली मतलब रोडी बजरपुर हाँ, ये एज ए ऊपर जी स्टोक का ऊपर है ये मटेरियल का। ये इलेक्ट्रॉनिक्स है ये सारा। ओके। इसके अंदर से मिक्स होके और ये नीचे जो मशीनरी है इसके अंदर आ जाता है। इस प्लांट से जैसे ही मटेरियल बाहर निकलता है जी ये साइड पे जाता है लाइनों में जी कास्टिंग के लिए। ओके। अलग अलग लाइनों में अलग अलग मशीनरी से कास्टिंग होती है। ये हमारा सेटिंग सेटअप एरिया है। इस साइड से हमने पिलर की सेटिंग लगाई है जी। इस साइड से पैनल की लगाई है। 900 मीटर पर डे की कास्टिंग का सेटअप है। जैसे ये है 50 mm की है, 50 mm की इसकी थिकनेस है। ये पिलर की कास्टिंग हो रही है। डालने के बाद इसको लंबा करेगी। ये मटेरियल जब तक सेटरिंग के अंदर नहीं जाता, जब तक वाइब्रेट ना हो जी। ये वाइब्रेटर के द्वारा इसके अंदर प्रॉपर अपनी जगह फिक्स हो जाता है। अच्छा, जो वाइब्रेट आप कर रहे हैं, वाइब्रेट इस वजह से कर रहे हैं, अपनी जगह बना लेगा, अपना सरफेस बना लेगा। हाँ हाँ। ओके। तो ये कितने mm के बन रहे हैं सर? 2300 mm की लंबाई है इसकी। 2300 mm और 150 बाई 150। जैसे ही अब ये तैयार हो गया, इसका फिर कल क्या करेंगे, इसको ये प्लेट खोल देंगे। ठीक है। इस प्लेट को खोल के और ये वेल्डिंग रोड से ही कटेंगे ये वायर। अच्छा क्योंकि हार्ड होती है वायर, ऐसे नहीं कटती। ये जैसे ही कटिंग किया है यहाँ से ओके वेल्डिंग से जी। और उसके बाद ये प्लेट ऐसे हट जाती है। ये दोनों तरफ इसके सपोर्ट में ढांचे बन रहे होंगे। हाँ, बहुत बढ़िया। और अब ये बाहर आ जाएगा। ये ऐसे ऐसे हटगी, ये बाहर आ जाएगा और फिर ये ऐसे स्टोर हो जाएगा सामने। हाँ, हाँ। ये जितना भी स्टोर आपने कर रखा है ये बने हुए हैं मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। और किस टाइम तक ये सूख जाता है मतलब? ये हम 24 घंटे में निकालते हैं इसको। जैसे ये मटेरियल सेटिंग से बाहर आता है, जी। हाइड्रा द्वारा स्टोक में जाता है, ओके उस टाइम पे हम इसकी क्यूरिंग करते हैं। जी। ट्रैक्टर से भी करते हैं, पाइपलाइन से भी करते हैं। ओके। तो क्यूरिंग के लिए टैंक की व्यवस्था बहुत जरूरी है। और आपने जितना भी ये स्टोर लगा रखा है ये सब रेडी है बिल्कुल सप्लाई के लिए? 30 दिन के बाद हम साइड पे भेज देते हैं। वो बिल्कुल सही हो जाता है, बढ़िया हो जाता है, मतलब रेडी हो जाता है सप्लाई के बिल्कुल, लिए। तो भैया जी हमने आर्टिफिशियल वॉल बनते हुए तो देख ली, थोड़ा सा ये बताइए कि ये इनकी लाइफ कितनी है और ये क्यों बेहतर है औरों से, और कहाँ का इनका यूज होता है? इसकी लाइफ भैया ऐसा है कि लगा के भूल जाओ। बहुत बढ़िया। और कहाँ का ये यूज हो रही है? इंडस्ट्री में भी यूज हो रही है जी। जैसे कोई बाउंड्री लगा रहा है, हाँ जी हाँ जी उसके लिए जी। और जल्दी काम हो जाता है जी। और उसके साथ साथ NHAI ने आजकल लगवानी शुरू की है। ओके। पहले NHAI तार वगैरह तारबंदी करवाती थी रोड पे, जी 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 जी। और उसके साथ साथ अब इन्होंने जी ये बाउंड्री लगवानी स्टार्ट की।